ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं श्री महाकाल भगवान की जय। शिव महापुराण के अंतर्गत आज आप रुद्र संहिता में पार्वती खंड के रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। इसमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। तो अभी आप तीसरे ये जो पार्वती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें आज 54वें अध्याय का प्रसंग है। महादेव जब बारात लेकर के गए तो हिमालय राज ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। विष्णु ब्रह्मा आदि भी बाराती थे, बड़ा स्वागत किया। 4 दिन तक नित नव बारातियों का विभिन्न मिष्टान आदि बहुत बड़ा स्वागत किया, बैंड दक्षिणा आदि दी। अब यहाँ पर इस अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथ सप्तर्षयस्ते च त्रे च पूचु प्रोचो अथ सप्तर्षयस्ते च प्रोचो हिमगिरीश्वरं कारयस्त्व आत्मजा देव्या यात्रा मदयोचितांगिरे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसके बाद सप्तऋषियों ने गिरिवर हिमालय से कहा कि आज अपनी कन्या की विदाई कर दीजिए। जग जननी की विदाई है। जगन माता पार्वती का पाणी ग्रहण तो पूर्ण हो चुका है। महादेव भी अपने कैलाश जाना चाहते हैं। देवगण भी जो बारात में आए थे वो भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। सभी देवताओं ने निवेदन किया हिमालय राज से कि अब अपनी कन्या की विदाई कर दीजिए। नारद हिमालय यह सुनकर और शिवा के विरह, अपनी पुत्री का विरह का स्मरण कर बहुत देर तक प्रेम के कारण दुखी रहे। कुछ समय बाद चैतन्य होकर हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके और राजमहल में रनिवास में ये सूचना भिजवाई। हिमालय के संदेश को सुनकर सुख दुख के फेर में पड़ी मैना उसे विदा कराने के लिए तैयार हो गई। उस हिमालय की स्त्री ने विधिवत वैदिक तथा कुल का आचार किया और उत्सव भी मनाया। रेशमी वस्त्रों तथा 12 प्रकार के रत्न जटित स्वर्णाभूषणों से राजा की अनुमति के अनुसार गिरिजा को माने अपनी पुत्री का श्रृंगार किया, सजाया। मैना की मानसिक इच्छा को जानकर एक एक पतिव्रता ब्राह्मणी ने गिरिजा को पतिव्रता विधि की उत्तम शिक्षा दी। पतिव्रत धर्म भारत देश में प्रचलित है। लाखों वर्षों से पतिव्रत धर्म को सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा शक्तिशाली, और पतिव्रता स्त्री सूर्य की गति को भी रोक सकती है, इतना तेज उसमें होता है। ऐसे ही पत्नीव्रत धर्म, जैसे पतिव्रत धर्म है, इसी तरह से आर्य संस्कृति में वेद में पत्नीव्रत धर्म भी है। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन भर 11,000 वर्ष तक पत्नी के वियोग को सह सकते हैं, पर दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पतिव्रत धर्म, पत्नीव्रत धर्म, ये दोनों के दोनों
सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं। अन्य संस्कृति में है कि नहीं ये आप खुद से देख सकते हैं, परंतु एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती, पत्नीव्रत धर्म और पतिव्रत धर्म दोनों ही सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। इन ब्राह्मण पत्नियों ने उमा को माने पार्वती को पतिव्रत धर्म की उत्तम शिक्षा दी। द्विज पत्नियों ने कहा, हे गिरिजा, धर्म को बढ़ाने वाली, इस लोक और परलोक में आनंद देने वाली तथा सुनने वालों को सुख देने वाली मेरी बात तुम प्रेम से एकाग्र मन से सुनो। पतिव्रता स्त्री धन्य हो जाती है, उसके सामने दूसरी किसी स्त्री की पूजा नहीं होती है। पतिव्रता स्त्री का सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में बड़ा पूज्य स्थान है। वह सभी लोगों को पवित्र करती है, सब पाप समूह का नाश करती है। हे पार्वती, जो अपने पति की भगवान की भांति प्रेम से सेवा करती है, वह इस लोक में सभी सुखों का भोग करके और अंत में अपने पति के साथ में शुभ गति को प्राप्त होती है मरने के बाद। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा, ये सभी पतिव्रता स्त्रियां हैं। और भी अनेक हैं जिनका नाम नहीं ले सकते हैं कलेवर के वैसे। ऐसे भारत देश में एक नहीं अनेकों पतिव्रता स्त्रियां जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिनका नाम विस्तार के भय से नहीं किया गया है। पतिव्रता धर्म के, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही वे सर्व पूज्य हो गईं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा मुनिवरों द्वारा भी वे हमेशा सम्मानित होती रहीं। इसलिए तुम सदा सबके सेवनीय और सज्जनों के सहायक, दीनों पर दया करने वाले भगवान शिव की पतिव्रता पति रूप से सेवा करना। यह पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा है, स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसका वर्णन वेद शास्त्रों में भी है। स्त्रियों के लिए जैसा उत्तम व्रत यह है, वैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं दुनिया में है। पतिव्रता धर्म में तत्पर स्त्री पति के भोजन करने के बाद भोजन करे और शिव के खड़े होने पर वह खड़ी हो जाए, पति के सो जाने पर वह भी सोए, किंतु पति के जगने से पहले जगे, निष्कपट होकर के सदा पति का हित करती रहे। नियम पतिव्रता स्त्री के। हे पार्वती, बिना अलंकार किए कभी पति के सामने न जाए। यदि पति परदेश चला जाए तो आभूषण धारण न करे। पतिव्रता को चाहिए कि वह कभी भी पति के नाम का उच्चारण न करे। जो स्त्री अपने पति के नाम का उच्चारण लेकर के बुलाती, नाम लेके बुलाती हैं, उनके पति की आयु क्षीण होती है। बड़े बेटे का भी नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए भारत देश में अपनी संतान के भी दो नाम रखे जाते हैं। एक घर का लाड़ दुलार प्यार का नाम रखा जाता है और दूसरा स्कूल का नाम होता है। तो बड़े बेटे को भी नाम लेके नहीं बुलाया जाता है और पति को भी नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए। पति के क्रुद्ध होने पर भी कभी क्रुद्ध न होए और मारने पर भी प्रसन्नता ही प्रकट करे, स्वामी कृपा करके, और बुलाने पर घर के कार्यों को छोड़कर शीघ्र हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रेम से उसके पास जाए। पर ये जो पतिव्रता धर्म है ये पहले के युगों में है। और अगर पति अपने पतिव्रता स्त्री को नहीं समझ पा रहा है, अगर पतिव्रता स्त्री का सम्मान नहीं करता है, तो वहाँ पर उचित
समय और काल के हिसाब से पतिव्रत धर्म का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि कई बार कलयुग है और इस कलयुग में झूठ, छल, कपट सामान्य बात है। व्याप रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, तो वहाँ पर स्त्री का नुकसान हो सकता है। इस दृष्टि से इस जगह पर समय और काल की गति को ध्यान रखते हुए और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार से वर्तमान में समय का निर्णय करें, वर्तमान में धर्म का निर्णय करें कि परंतु पतिव्रत धर्म अवश्य निभाए। और आप अब यहाँ पर आकर हे नाथ, अब उसके पति अगर बुला रहे हैं तो जाए और आपने किस लिए बुलाया ऐसा पूछे, उसके बतलाए कार्य को प्रेम पूर्वक करे और बहुत समय तक दरवाजे पर खड़ी न रहे, पराए घर में न जाए, किसी की किसी गुप्त बात को सुनकर कभी भी दूसरों से न कहे, पूजा की सामग्री को बिना कहे तैयार रखे, कब क्या करना चाहिए इसके लिए समय की प्रतीक्षा करती रहे, बिना पति की आज्ञा प्राप्त किए तीर्थ यात्रा को न जाए, सामाजिक उत्सवों को दूर से ही छोड़ दे, तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाली जो स्त्री पति के चरणामृत का पान करती है उस जल में सभी तीर्थ सभी पुण्य क्षेत्र आ जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पतिव्रता स्त्री पति का जूठा अन्न मिठाई आदि को महाप्रसाद समझ करके खाए, परंतु पति भी श्री राम की तरह होना चाहिए। अगर स्त्री पतिव्रता है तो पति के भी आदर्श सदाचार और दिल बड़ा होना चाहिए, उसको भी धर्मात्मा होना चाहिए, नहीं तो स्त्री संकट में पड़ सकती है। कई बार तो संसारी लोग अपनी ही प्रेमिका अपनी ही पत्नी को बेच भी देते हैं कलयुग में। वो उसकी भावना उसके प्रेम की पुरुष के यहाँ पर कोई कीमत नहीं, और एक ही लड़की को 3 बार बेचा गया, ऐसी भी घटनाएं हैं। तो वहाँ पर पति अगर इतना निशाचर और दुराचारी इस तरह से है तो वहाँ पर वो अपने धर्म का निर्णय सोच विचार करके और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार से पूछ करके करे, क्योंकि नहीं तो उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। देवता पितर अतिथि नौकर चाकर गाय भिखारी इन्हें दिए बिना भी वह भोजन न करे, घर की सामग्री को जुटाने में कुशल प्रसन्न चित्त, आमदनी से अधिक व्यय न करने वाली और पति सेवा में तत्पर स्त्री देवी के समान होती है। पतिव्रता स्त्री बिना पति की आज्ञा को प्राप्त किए उपवास व्रत आदि न करे, ऐसा करने से उसका शुभ फल नहीं मिलता है, मरने पर वह नरकगामिनी भी होती है। और सुख से बैठे हुए अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को भीतरी कार्यों के आ जाने पर भी कभी न उठावे। नपुंसक कष्ट में पड़े हुए रोग से पीड़ित वृद्ध सुखी अथवा दुखी पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। यदि स्त्री मासिक धर्म में हो तो 3 रात तक किसी को अपने मुख न दिखलाए और जोर से न बोले जब तक वह स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाती है, और स्नान करने के बाद सबसे पहले वह केवल अपने पति का दर्शन करे अथवा पति का ध्यान करके सूर्य का दर्शन करे। हल्दी कुमकुम सिंदूर काजल चोली पान तथा मांगलिक आभूषणों को भी धारण करे, बालों को संवारे, जूड़ा बनाए, हाथ कान आदि के आभूषणों को पति के दीर्घायु की कामना से हमेशा धारण करे। धोबिन व्यभिचारिणी बौद्ध भिक्षुणी अभागिनी ऐसी स्त्रियों से पतिव्रता स्त्री कभी मित्रता न करे। पति से बैर रखने वाली स्त्री से वह कभी भी बात न करे। अकेली कहीं न रहे, न
न नंगी होकर स्नान करे, ओखली, मूसल, झाड़ू, खलबट्टा, सिलबट्टा के पास तथा दरवाजे के पास पतिव्रता स्त्री कभी न रहे। सहवास समय के अतिरिक्त साहसी कार्य कभी न करे। जिस कार्य में पति की रुचि हो उससे वह भी प्रेम करे। पति के प्रसन्न रहने पर अपने भी मातु पिता गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयस अनुसरे हो। प्रसन्न रहे और दुखी होने पर दुखी रहे, माने पति का साथ दे जीवन में, इसलिए जीवन संगिनी उसे कहा है। ऐसी पतिव्रता देवी होती है जो सदा पति का हित चाहती है। संपत्ति और विपत्ति में जो पतिव्रता समान भाव से रहती है, वह जिसके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उसे धैर्यवती कहते हैं। स्त्रियों के प्रकार यहाँ पर ये धैर्यवती स्त्री है। घी, तेल, नमक आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री ये वस्तुएं समाप्त हो गईं कहकर पति को कष्ट न दे। हे शिवे, पतिव्रता के ये उत्तम आदर्श पतिव्रता धर्म का यहाँ पर कहा जा रहा है, परंतु ये देव स्त्रियों में, उत्तम स्त्रियों में स्वभाव से होते हैं और अन्य को प्रयत्न भी करना पड़ता है। पतिव्रता के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अपना पति अधिक होता है। तुम्हारा जो पति ही शिव है, शिव की ये शक्ति स्वरूपा हैं, तुम्हारे पति शिव हैं। पति की आज्ञा का उल्लंघन कर जो स्त्री व्रत उपवास नियम आदि करती है, वह अपने पति की आयु को घटाती है और मरने पर नरक जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधित होकर उत्तर देती है, वह अगले जन्म में गांव में कुतिया या निर्जन वन में सियारिन बनती है। पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्टों का साथ न करे, डरे हुए वचनों को पति से कभी भी न कहे, पति की निंदा न करे, कलह घर में न करे, गुरुजनों के सामने न जोर से बोले और न हंसे, मर्यादा में रहे। बाहर से पति को आता हुआ देखकर शीघ्र अन्न, जल, भोजन, पान, वस्त्र, पैर दबाना आदि आदि, मधुर भाषण, पसीना सुखाना आदि उत्तम क्रियाओं से जो स्त्री अपने पति को प्रसन्न रखती है, उसने तीनों लोगों को प्रसन्न कर लिया। पिता, भाई, पुत्र कुछ ही दिन तक पुत्री, बहन तथा माता का पालन करते हैं। पति अधिक दिनों तक रक्षा करता है जीवन भर, अतः उसकी सदा पूजा करें। स्त्री के लिए पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर के स्त्री केवल पति की पूजा करे। जो दुर्बुद्धि स्त्री अपने पति को छोड़कर के दूसरे के साथ सहवास रमण करती है, वह दूसरे जन्म में पेड़ के खोखले में रहने वाली उलूकी बन जाती है उस पाप से। जो पति के मारने पर उसे भी मारना चाहती है, वह बाघिन या बिल्ली की योनि में जाती है। जो स्त्री पर पुरुष को कटाक्ष से देखती है, वह ऐंचा ताना माने हाथ पैर अपंग जैसा देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर के अकेले में मधुर पदार्थों को खाती है, वह गांव में अपने मल को खाने वाली सूकरी या बकरी बन जाती है। जो अपने पति से तू कहकर बातचीत करती है, वह अगले जन्म में गूंगी हो जाती है। जो अपनी सौत से सदा ईर्ष्या करती है, वह बार बार अभागिन होती है। जो पति की नज़र बचाकर किसी दूसरे को देखती है, वह कानी, असुंदरी, कुरूप होती है। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर थोड़ी देर बाद अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पति रहित स्त्री स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है जिसके घर में पतिव्रता पत्नी है। माता, पिता तथा पति के वंश के 3 पीढ़ी के पितर पतिव्रता स्त्री के पुण्यों से स्वर्ग में सुख भोग करते हैं और दुष्चरित्र
माने व्यभिचारिणी, दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पाप कर्मों से माता पिता पति के कुलों के 3-3 पितरों को इस लोक तथा परलोक में दुखित करती हैं। पतिव्रता स्त्री के चरण जहाँ जहाँ भूमि पर पड़ते हैं वह भूमि पवित्र तथा पापों को नाश करने वाली हो जाती है। ये फलश्रुति पतिव्रत धर्म का पालन का फल क्या होता है? वो भूमि पवित्र होती है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वत्र व्यापक ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो सभी जगह पर एक समान व्यापक है। सर्वत्र व्यापक ईश्वर सूर्य चंद्रमा तथा वायु भी अपने को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। जैसे गंगा में नहाते, गंगा का स्पर्श, गंगा को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही जल भी पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। जो दूसरों को पवित्र करता है वह भी सोचता है कि मैं आज पवित्र हो गया हूँ। भार्या गृहस्थ की मूल आधार है। भार्या माने पत्नी, स्त्री गृहस्थ आश्रम की आधार है और सुख का मूल आधार भी वही है। भार्या के सहयोग से ही धर्म की प्राप्ति होती है और उसी से संतान की वृद्धि भी होती है। रूप और सुंदरता से युक्त स्त्रियां तो घर घर में होती हैं, किंतु पतिव्रता स्त्री शिवजी की भक्ति से ही मिलती हैं। ग्रहे ग्रहे न किंनार्यो रूप लावण्य गर्विता परं विश्वेश्वर भक्त्यैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। यह लोक और परलोक ये दोनों स्त्री से ही जीते हैं। देव पितर अतिथि यज्ञ आदि शुभ कर्म बिना स्त्री वाला पुरुष नहीं कर सकता है। जिसकी पत्नी नहीं है उसका यज्ञादिक में भी अधिकार नहीं है, सन्यासी का भी यज्ञ में अधिकार नहीं है। और वही वास्तविक गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरे लोग तो प्रतिदिन बूढ़ी राक्षसी की भांति स्त्री से ग्रसित होते हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री को देखने से सब पवित्र हो जाता है। जिस स्त्री का देवता पति ही होता है वे पति पत्नी साक्षात शिव और शिवा के समान हैं, अतः उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पतिव्रता और पत्नी व्रत जो धर्म स्त्री के लिए हैं वो पुरुष के लिए भी हैं कि पुरुष भी पतिव्रत धारण करे और एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। ये केवल स्त्री के लिए ही नहीं है, ये धर्म पालन पुरुषों के लिए भी है और पुरुषों को भी एक निष्ठा का पालन करना चाहिए। और हे पार्वती, ऐसा पति ओंकार स्वरूप है, स्त्री श्रुति है, पति तप है, स्त्री क्षमा है, पति फल है, स्त्री सत्क्रिया है। अतः वे दोनों स्त्री पुरुष धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार तुमसे पतिव्रता धर्म कह दिया। अब आज तुम मुझसे उसके भेदों को सुनो। देवी, वे पतिव्रता स्त्रियां उत्तम आदि वेद से 4 प्रकार की कही गई हैं, जिसका स्मरण पाप नाशक होता है। पतिव्रता स्त्री भी 4 तरह की होती है, उत्तम, मध्य, निकृष्ट और अधम। अधम माने अति निकृष्ट। अब मैं उनके लक्षण कहता हूं, सुनो। जिसका मन, पहले नंबर, जिसका मन स्वप्न में भी अपने ही पति को देखता है, कभी भी पराये पति को नहीं देखता, वह उत्तम पतिव्रता स्त्री है। दूसरे नंबर की, जो सद्बुद्धि से पिता भाई पुत्र के समान पर पुरुष को देखती हैं, वह पतिव्रता मध्यम कही गई हैं। और तीसरे नंबर की, वह सुचरित्र वाली स्त्री जो
अपने धर्म का ज्ञान रखने के कारण व्यभिचार नहीं करती है वह निकृष्ट कोटि की होती है। पति के कुल के भय से जो पतिव्रता स्त्री व्यभिचार नहीं करती है उसे प्राचीन आचार्यों ने अधम कहा है। उत्तम के अस बस मन माहे सपनहु आन पुरुष जग नाहे। मध्यम पर पति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिन अवसर भय ते रह जोई अधम नारी आदि। इस प्रकार की प्रसन्न मुख वाली चारों पतिव्रता स्त्रियां पापों का नाश करती हैं। ये सभी लोगों को इस लोक और परलोक में पवित्र करती हैं। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से महर्षि अत्रि की स्त्री ने तीनों देवताओं की प्रार्थना से 12 के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था पतिव्रत धर्म के पालन से। हे शिवे, हे गिरिजा कन्या, गिरिराज कन्या, ऐसा जानकर प्रेम पूर्वक सभी मनोरथों को देने वाली पति की सदा सेवा किया करो। तुम जगदम्बा महेशी हो, साक्षात शिवजी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, तुम्हारे सामने यह उपदेश सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। हे शिवे, फिर भी लोकाचार के अनुसार मैंने आज यह कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह ब्राह्मण की स्त्री इतना कहकर और पार्वती को प्रणाम कर चुप हो गई। शंकर प्रिया पार्वती भी यह सुनकर अत्यंत आनंदित हुई। जब घर में से बेटी की विदाई होती है तो उसकी माँ उसे बड़ी जो बुआ, माँ, चाची आदि कुछ शिक्षा देती हैं कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। और यही शिष्ट परंपरा के हिसाब से पार्वती की जब विदा हो रही है, पार्वती की विदाई में वहाँ की जो ब्राह्मण स्त्रियों ने उनको ये धर्म का उपदेश किया कि महादेव के साथ में कैसे रहना, पति के साथ कैसे रहना, सास ससुर के साथ कैसे रहना, घर में देवर जेठानी आदि कैसे रहना। ये घर की बड़ी स्त्रियां जब कन्या विदा होती है तो आज भी लोग समझाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। ये यहाँ पर 54 अध्याय पूरा, 55वां अध्याय। ब्रह्मोवाच अत सा ब्राह्मणी दिव्यै शिक्षयित्वा व्रतं च तत् प्रोवाच मैना मामंत्र्य यात्रामस्याशकारय। उसके बाद वह ब्राह्मणी शिवा को पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर मैना के पास चली गई राजमहल में। वहाँ जाकर उसने पार्वती को विदा करो ऐसा कहा। ब्राह्मणी की आज्ञा को सुनकर स्वीकार कर वह पुत्री के प्रेम के बस में हो गई। मैना काली के बिछोह, पार्वती का नाम काली भी है, पार्वती के बिछोह से व्याकुल उसने किसी प्रकार धैर्य धारण कर उसे बुलाया और पार्वती को गले लगाकर मैना बार बार जोर जोर से रोने लगी। पार्वती भी दीन वचन बोलती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी माँ के साथ में। कन्या विरह जनित शोक से हिमालय की पत्नी और शिवा दोनों ही मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने से देव स्त्रियां भी मूर्छित हो गईं। लड़की की विदाई में रोना स्वभाव से ही है। देव स्त्रियां भी और माताओं का हृदय वैसे ही कोमल होता है, प्रकृति का रूप हैं वे। सभी स्त्रियां रो रो करके अचेत पड़ गईं। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं योगीश्वर शिवजी भी रोने लगे। इसी बीच में अपने पुत्र, मंत्री, द्विज तथा बंधु बांधवों के साथ वहाँ हिमालय भी आ गए। कन्या को छाती से लगाकर प्रेम से, बेबी तुम कहाँ जा रही हो, कह कहकर बार बार से पार्वती के पिता हिमालय भी रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ ज्ञानी पुरोहित ने आकर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर
सबको समझाया। पार्वती ने भक्ति से माता पिता गुरु को प्रणाम किया। लोकाचार के अनुसार महामाया पार्वती पुनः जोर से बार बार रोने लगी। पार्वती को रोते हुए देखकर सभी स्त्रियां, मैना, बहनें और मैना अन्य भाई भी रोने लगे। फिर शिव माता, शिवा की माता माने मैना, शिवा माता, बहनें और स्त्रियां, भाई, पिता प्रेम के कारण रोने लगे। ब्राह्मणों ने वहां आकर सुखद यात्रा का समय बतलाकर उन्हें सावधान किया। तब हिमालय ने विवेक से मैना को ढाढ़स बनाकर पार्वती को बैठाने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने शिवा को पालकी में बिठाया। उस समय माता पिता ब्राह्मण आदि सबने उसे आशीर्वाद दिए। पार्वती को महारानी मैना तथा शैलराज हिमालय ने वे द्रव्य आभूषण आदि उसे उपहार में दिए जो दूसरों के लिए दुर्लभ थे। नारद, ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, शिवा माता माने मैना, पिता गुरुजनों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, बहनों, अन्य स्त्रियों को प्रणाम कर और चली गई। स्नेह युक्त होकर विद्वान हिमालय अपने पुत्रों के साथ जहां भगवान शिव देवताओं के साथ में बैठे थे वहां पर गए। वे सब प्रेम से उत्सव करने लगे। सबने भक्ति पूर्वक भगवान महादेव शिव जी को प्रणाम किया परिवार सहित और उत्सव की प्रशंसा करते हुए अपनी नगरी में आ गए। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं अपनी माया से तुम्हें जात स्मरण कराता हूं। जात स्मरण का अर्थ होता है पूर्व जन्म की यादें। यदि तुम्हें मालूम हो तो बोलो, तुम तो सदा मेरी प्राण प्रिया रही हो। ब्रह्मा जी ये कैलाश में जाकर के जब यहाँ से विदा हो गए, कैलाश से पहुँच गए, तब एकांत में शिव और शिवा आपस में पूर्व जन्म की महादेव शिवा उनको पार्वती को याद दिलाने लगे कि पहले जन्म में तुम सती थी। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर की पत्नी पार्वती अपने पति महेश की बातों को सुनकर मंद हास्य करती हुई कहने लगी, हे भव, हे प्राणेश, मैं चुपचाप सब स्मरण कर रही हूँ। नियमानुसार आज का जो कर्तव्य है उसे शीघ्र पूर्ण कराइए। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार अमृत की धारा के समान पार्वती के वचनों को सुनकर और लौकिक व्यवहार में तत्पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त सामग्री को तैयार कराकर शिवजी ने अनेक प्रकार के मनोहर भक्ष्य भोज्य नारायण आदि देवताओं को खिलाए। अपने विवाह में आए हुए तथा और सबको भी प्रेम से अनेक प्रकार से सरस पदार्थ शिवजी ने सबको खिलाया। जो बारात से वापस आए वे सभी देवता भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित स्त्रियों के साथ, बारात में पहली परंपरा में स्त्रियां भी जाती थीं, तो देवता स्त्रियों के साथ चंद्रशेखर महादेव को प्रणाम करने लगे। उत्तम स्तोत्रों से शिवजी की स्तुति तथा परिक्रमा करके प्रसन्न होकर के विवाहोत्सव की प्रशंसा करते हुए वे अपने घर को चले गए। महादेव को कैलाश में भेज करके वे सब, आज भी परंपरा है जब बारात वापस आती है तो आज भी कड़ी भात रोटी माने कच्चे भोजन का वो होता है। और सन्यास में परंपरा है कि जब कुंभ खत्म होता है तो कुंभ खत्म होने के बाद में कड़ी भात, कच्चा भोजन बनता है, कड़ी भात है। तो कहावत है कि
कड़ी फिलौरी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। वर्तमान में, पहले तो होते ही नहीं थे। ऐसे देवताओं को सुंदर सुंदर भोजन बना करा करके और सभी देवता जो बारात में चले थे वो सब अपने अपने ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्रलोक सब चले गए। शिवजी ने लोक व्यवहार के अनुसार मुझ ब्रह्मा को, विष्णु को उस प्रकार प्रणाम किया जैसे विष्णु भगवान कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं। मैंने आलिंगन कर शिवजी को आशीर्वाद दिया, उन्हें परब्रह्म समझकर उनकी उत्तम स्तुति की। उनसे पूछकर विष्णु और मैं शिव शिवा को हाथ जोड़कर, शिव पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने घर को माने ब्रह्मलोक चले आए। शिवजी भी पार्वती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके सभी गण भी सुखी हो गए और शिव शिवा का भजन करने लगे। नारद इस प्रकार मन ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहा, हे नारद, इस प्रकार मंगलदायक शिवजी के विवाह का वर्णन कर दिया है। यह चरित्र शोकनाशक, हर्षकारक, आयुवर्धक, धन को देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर के मन लगाकर इस चरित्र को सुनता है अथवा नियम से दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह कथानक आश्चर्यकारक तथा मंगलकारक है, सभी विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक है। यह यश तथा स्वर्ग को देने वाला, दीर्घायु कारक, पुत्र पौत्रों को देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सुख भोग और मोक्ष को देने वाला है। अल्प मृत्यु का नाशक है, महाशांति कारक, शुभ, सभी दुखों का नाशक, बुद्धि तथा ज्ञान को देने वाला है। सभी प्रकार के शिव पूजनों में अपना हित चाहने वाले पुरुषों को प्रयत्न से इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। विशेष करके देवताओं की प्रतिष्ठा के समय शिवजी के सभी कार्यों के आरंभ में इसका प्रेम से पाठ करना चाहिए। पवित्र होकर के शिव और शिवा के इस चरित्र को सुने। इसे सुनने से मनुष्यों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये फलश्रुति शृणुयाद् वा शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयोः शिवं सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यं सत्यं न संशयः। इति शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव कैलास गमन वर्णन नाम पंचपंचाशतोत्तमोऽध्यायः। ये रुद्र संहिता का तृतीय खंड यहाँ पूरा होता है। ओम। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल।